बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें भव्य सेट, शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं, जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार से भरे शो का पहला लुक दिखाया, फैंस चौंक गए। क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है? आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा? आइए जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है, तो ये एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था। हालांकि भंसाली ये प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि वह उस समय शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे। 1718 में रंजीत सिंह नाम के एक 22 वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1802 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने तवाइफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवाइफों को शाही दरबार में मौका मिला। 1802 में रंजीत सिंह को मोरन नाम की एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया, जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना ली। 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपने तरीके से चलाना शुरू किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र वेश्यावृत्ति का केंद्र बन गया। इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। धीरे धीरे यह एरिया वेश्यावृत्ति का अड्डा बन गया। ये दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता है, जिसमें खाने, खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीजें मिलती हैं, लेकिन रात में वेश्यालय बन जाते हैं और वेश्यावृत्ति शुरू हो जाती है। मुगल काल के दौरान अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था। मुगल काल में वो संगीत, नृत्य, तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी। विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे तवायफ खानों को उजाड़ा जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ वेश्यावृत्ति पनपने लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है। हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इन इलाकों में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। 90 के दशक के बाद हीरा मंडी की नींव से ईंटें दरकती ही चली गईं। 2010 में यहाँ तरन्नुम सिनेमा के आसपास 2 बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया। वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी होगी।